साथियों, दिल्ली की सीमापुरी में आज एक मर्डर हुआ है कुणाल नाम के बच्चे का। वो चौक में गया हुआ था और वहां चौक पर कुछ मुस्लिम लड़के खड़े हुए थे। कुछ कहासुनी होती है और छुरा चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। जो उनके पिता का सोशल मीडिया पर बयान चल रहा है, उससे लगता है कि ये परिवार बहुत गरीब, जैसे तैसे अपना काम चलाते। और क्योंकि सीमापुरी मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए वहां के जो असामाजिक तत्व हैं, जिहादी गुंडे हैं, वो लोगों को परेशान करते रहते हैं। उनकी जो बच्चियां हैं उनके साथ छेड़खानी करते हैं, लोगों से जबरदस्ती लूटपाट की घटनाएं करते हैं, पैसे छीनने की वारदातें होती हैं। और इन क्षेत्रों में जिस ढंग की पुलिसिंग होनी चाहिए उसका नितांत अभाव। जब आप जानते हैं कि ये ईंधन का क्षेत्र है, तो अपराधों के आधार पर, गतिविधियों के आधार पर, सेंसिटिविटी के आधार पर उन क्षेत्रों की मैपिंग होनी चाहिए, की जानी चाहिए और उनमें विशेष पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए। परंतु मुझे कभी लगा नहीं, दिल्ली पुलिस का जो भी उनका अपना वो हो, मैं जानता हूं क्योंकि काफी समस्याएं भी हैं। वीआईपी का मूवमेंट बहुत होता है, उस कारण से उन्हें बहुत सी ड्यूटीज करनी पड़ती। और इसके साथ आप राजधानी में हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, अमित शाह जी का डायरेक्ट कंट्रोल है, पुलिस कमिश्नर सिस्टम है। लोगों की अपेक्षा है कि आप दिल्ली की जो पुलिसिंग है उसको बहुत अच्छे ढंग से उसमें इम्प्रूवमेंट आपको लाना चाहिए, जिससे कि जो अपराधी हैं, गुंडे हैं, असामाजिक तत्व हैं, सांप्रदायिक तत्व हैं, जो वो आपसे डरते रहे और वो आपकी नजरों में होने चाहिए, उनका सर्विलेंस होना चाहिए। पर पता नहीं क्यों ऐसा है कि इन क्षेत्रों में कभी हथियारों की चेकिंग नहीं की जाती। जो गुंडे, असामाजिक तत्व हथियार लेकर के घूमते हैं, कभी आप चेकिंग करिए ना उनके चौराहों पर जो लोग खड़े हुए हैं। कम से कम जो खुलेआम लेकर के चलने की आदत पड़ गई है कि कोई देखता नहीं है, कोई चेक नहीं करता है, वो तो रुकेगी। और जिनके खिलाफ कुछ केसेस हैं या जिनकी इस ढंग की शिकायतें आ रही हैं, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होने चाहिए। आप ऐसे ही टाल देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते नहीं, इसलिए उनके हौसले बढ़ते चले जाते हैं। उनको अदम दस्तंदाजी बता करके आप उनको खत्म कर देते हैं। और जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलना चाहिए, जिससे कि उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई या दूसरी कार्रवाई हो सके। पता नहीं दिल्ली में क्यों ये ढंग की, मतलब एकदम इतने हिंदू नौजवान मारे गए। पिछले दिनों ब्रह्मपुरी में इसी क्षेत्र में ही एक दूसरे नौजवान की हत्या हुई थी, वो भी हिंदू समाज से था। उससे पहले हिंदू समाज के न जाने कितने नौजवान मारे जा चुके हैं। और पुलिस का बस ये जरूर रहता है कि उस समय शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थोड़ा सा वो दिखाते हैं, चल जी हमने गिरफ्तार कर ली, ये कर लिया, उसके बाद वो भूल जाते हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं होती कि
आगे क्या करना है क्या नहीं करना, लोग किस स्थिति में रह रहे हैं, किस ढंग से भय के साये में जीने को मजबूर है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। शायद उन्हें लगता है कि भाई जो वीआईपीज हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनकी देखभाल कर लो, इन लोगों की देखभाल तो अपने आप हो जाएगी, और यदि थोड़ा शोर मचाएंगे तो थोड़ा डंडा मार के भगा देंगे। तो इस रूप में दिल्ली की जो पुलिसिंग की व्यवस्था है वो बहुत ही खराब होती जा रही है, और यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देता कि पुलिस जो है वो एक व्यवस्थित तरीके से और एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से यहाँ पर पुलिसिंग जो है या लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए काम करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको ट्रेंड को रोका जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में यदि इस ढंग की घटनाएं होती रही तो उसका जो है रिएक्शन होगा, वो फिर आप रोक नहीं पाएंगे। तो इसलिए, और मैं अमित शाह जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी ध्यान दीजिए, दिल्ली आपके कंट्रोल में है, एलजी जो है वो यहाँ पर है, अब तो सीएम भी बीजेपी से हैं, ये सारे लोग हैं, फिर क्यों नहीं यहाँ की व्यवस्था को देखते। यहाँ जो इस ढंग की कॉलोनीज हैं, इस ढंग के इलाके हैं, जहाँ पर आपको पता है उन इलाकों में जाना ही बंद कर देते हैं जहाँ इनको दिखाई देता है कि मुस्लिम बहुल इलाका। अरे वहां तो ज्यादा आपको देखभाल करनी चाहिए, वहां के लिए ज्यादा पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां ज्यादा पेट्रोलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। वो न करके उन इलाकों में करते रहते हैं जहां कोई डर नहीं होता। तो इस प्रकार से ये जो चल रहा है वो बहुत गलत संदेश जा रहा है समाज में, और उसमें ये मैसेज जा रहा है कि बीजेपी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं है। लगातार हिंदू युवक मारे जा रहे हैं और उसके कंट्रोल करने के लिए कोई व्यवस्था, कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रवादी पार्टी मांग करती है कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, साथ ही मांग करती है कि यहाँ पर जो पुलिसिंग की व्यवस्था है वो अच्छे ढंग की जाए और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो इस ढंग के अपराधी हैं उनके खिलाफ भी, या गिरोह बना करके जो रहते हैं, गिरोह बना के चलते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी जो है कड़ी कार्रवाई की। आशा है जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, उन तक हमारा मैसेज पहुंचेगा। एलजी जो दिल्ली के हैं उन या मुख्यमंत्री, उन तक भी हमारा मैसेज पहुंचेगा, और जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं वो भी सोचेंगे कि कुछ करने की आवश्यकता है। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक साथियों में भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।